देश का आम बजट आने वाला है और जब जब आम बजट पेश होता है तब आम जनता को काफी ज्यादा इससे उम्मीदें होती हैं और साथ ही अन्नदाताओं को भी। केंद्र की मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर इसकी हकीकत ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कई ऐसे मुद्दे किसानों से जुड़े हुए आपको मिल जाएंगे जिसने किसानों की आय नहीं बल्कि संकट को दोगुना करने का काम किया। इनमें पहला है किसानों की आय। दरअसल NSSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी और सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की औसत मासिक आय 8,337 रुपए थी, जो कई अलग अलग स्रोतों से कमाई गई थी। साल 2002-3 से साल 2012 से 13 के बीच औसत वृद्धि लगभग 20% थी, जो 2012 से 13 की और 2018 से 19 के बीच लगभग 12% तक गिर गई, और ये भी तब जब कृषि की अनुमानित विकास दर 4.5% है। वहीं 2021 में आई NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2019 की तुलना में 2020 में किसान आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई। साल 2021 में डी अमोनिया फॉस्फेट की कीमतों में 58% की बढ़ोतरी की गई थी। कृषि क्षेत्र पर GST का असर। खेती से जुड़े सामानों पर GST अभी 12% से 18% के साथ उच्च स्तर पर बना हुआ है। जैसे ट्रैक्टर पर GST 12% है। कायदे से कृषि के मशीनरीकरण से उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन अगर उपकरण की लागत में ही वृद्धि हो तो वो प्रॉफिट किसान को नहीं मिलता। वहीं खाद्य तेल आयात बिल में 75% की बढ़ोतरी हुई और भारत दुनिया में इसके सबसे बड़े आयातकों में से एक है। इससे तिलहन किसानों को नुकसान होगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धान की खरीद पर विवाद ने सरकारी महकमे के सभी हिस्सों में वास्तविक संकट को उजागर कर दिया है। वहीं किसानों के भारी आंदोलन के बाद कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने MSP और अन्य मुद्दों की जांच के लिए एक समिति के गठन का वादा किया था। उचित MSP तय होगी तो किसानों की आय सुधर सकती है, लेकिन अभी भी इस समिति का गठन होना बाकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की आय को दोगुने करने के लिए आखिर कोशिश कहां तक की गई है। आप इसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ।